कल की क्लास में 5 तक के प्रश्न हो गए थे। प्रश्न नंबर चलेगा 6। ध्यान लगा के सुनना, प्रश्न को ध्यान लगा के बोल लगा। प्रश्न ये ऐसा है, एक्टिव होके सुनोगे तो समझ में आएगा प्रश्न की भावना। आ जाओ। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मतलब सभी की सभी गोलियां वहां, उसमें नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, नींबू की महक की गोलियां उसमें सभी। कितनी है ये नहीं पता कितनी है, लेकिन उनमें जितनी भी गोलियां वो सभी की सभी नींबू की महक वाली गोली है। आगे चलेंगे। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। मालिनी किसी लड़की या किसी महिला का नाम है। वो बिना थैले के अंदर जाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, उसमें से बिना देखे जो एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली रोमन में पहला संतरे की महक वाली है। ये काम तो असंभव है ना, असंभव। क्योंकि उस थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली है, तो फिर संतरे की महक वाली आना तो असंभव घटना हो गई, जिसकी प्रायिकता अपन जानते हैं 0। रोमन में दूसरा नींबू की महक वाली, निकाली गई गोली का नींबू की महक वाली होना पायल। मतलब उसमें एक गोली निकालेंगे तो नींबू की महक वाली निकलेगी। तो ये तो एक निश्चित घटना हो गई ना, मतलब पक्का नींबू। उसमें से कितनी भी हो नींबू की महक वाली, लेकिन निकलेगी तो संभावना किसकी होगी? नींबू की महक वाली। संभावना क्या निश्चित हो? संभावना फिक्स, मतलब फिक्स नींबू की महक वाली निकलेगी या फिर और भी कोई निकल सकती है? मतलब फिक्स हो गए तो निश्चित घटना हो गई, जिसकी प्रायिकता एक होती है। देखो मैंने ये हिंदी वाली लैंग्वेज लिख के करवाया है। यदि मैं वैसे कराऊं, माना की घटना ए है ना, माना की घटना ए, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS, इसमें नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या नहीं दे रखी है। नींबू की महक वाली गोली की जैसे मान लो ऐसे बोल देता टोटल गोलियां 10 है, बट्टे में 10 लगा देते अपन। इसमें टोटल गोलियों की NS का मान नहीं दे रखा है। एस का मान नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NS का मान तो अगले को क्या करना चाहिए था, देना चाहिए था ना। NS का मान इसमें नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज में कर दिया है। प्रश्नानुसार थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली है। प्रश्न के अनुसार थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली है। इसलिए निकाली गई गोली का संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता 0 होगी। प्रायिकता है तो पूछा था, आंसर मेन आंसर तो ये हो गया। रीजन दे दो, कारण दे दो क्यों 0 होगी, क्योंकि यह एक आराम से याद हो जाएगा, कोई बात एक्स्ट्रा बात बोला ही नहीं। इसलिए निकाली गई गोली का संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता 0 होगी, ब्रैकेट में 0, क्योंकि यह एक अनिश्चित या असंभव घटना है। रोमन दूसरा, प्रश्नानुसार थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली है। ये तो सेम ही है, यहाँ तक तो प्रश्न में से। इसलिए किसकी पूछ रहा? दूसरे में रोमन ने दिया प्रश्न, इसलिए नींबू की महक वाली गोली निकाल, सेम है, सेम शायद हो सकता है इधर उधर बारीक हो गया होगा। इसलिए निकाली गई नहीं लिखा है ना, निकाली गई गोली,
हाँ कोई बात नहीं, बाकी ये सेम लिख सकते हो आप। इसलिए निकाली गई गोली का, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, इसलिए हाँ वहां आगे लिख दिया वो, थोड़ा हिंदी लैंग्वेज चेंज कर दिया, बाकी वैसे लिख सकते हो। इसलिए निकाली गई, या इसलिए नींबू की महक वाली गोली निकालने की प्रक्रिया और यहाँ 0 होगी, क्योंकि यह एक निश्चित या संभव घटना है। अब बता दो, इसमें कथन के तौर पे देखे, या इंग्लिश में वो सेंटेंस बोलते हो, हिंदी में वाक्य बोलते हो, वो कितने बने यहाँ पर बात करूं दोनों प्रश्नों में अलग अलग, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। एक तो क्वेश्चन तक की भावना, क्वेश्चन तक की भावना का मतलब समझ गए होंगे आप शायद। इसलिए एक इसलिए निकाली गई गोली का वो होने की प्रायिकता एक ही होगी, या ऊपर वाले में बोले तो 0 होगी, क्योंकि यह एक बस। तो क्या दिक्कत है, चले आगे वाले प्रश्न में, आराम से याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है आराम से। अगर अच्छा प्रश्न है, इसे अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर का आ सकता है। हाँ चले 1 नंबर का, ज्यादा नंबर का नहीं, 1 नंबर का। हाँ चले प्रश्न नंबर 7 में चलेंगे भैया, इसको रब करूंगा, 7वें प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 में यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, प्रश्न में 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। एक ही विद्यार्थी के जन्म 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो देखो अपने न होने की प्रायिकता बोला है, इसने न होने की प्रायिकता, और पूछा क्या है प्रश्न में, देखो पूछा क्या है प्रश्न में, देखो इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो होने को अपन ये मान ले, होने को अपन ई मान ले, जो कि ज्ञात करना है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, होने को मैं ई मान रहा हूं, और न होने की प्रायिकता अगले ने क्वेश्चन में दिया है, जिसको अपन ई बार मान लेंगे। और यह प्रश्न कैसे होगा पता होगा आपको, किस डिजाइन से होगा, दिमाग लगा लो। प्रश्न की 2 ही तरीके चल रहा है, अब 3 तरीके हो गए। एक तो हिंदी लैंग्वेज में आंसर देना, हिंदी लैंग्वेज में आंसर दिया अभी प्रश्न नंबर 6 का। एक बार वाले का मतलब पूरक के तरीके से आंसर देना, और एक बट्टे में देना आंसर। इसका आंसर समझ में आ गया होगा किससे देना पड़ेगा। हाँ माना की घटना न होने को बार मानेंगे, ये मान लू मैं 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होना मान लो। 2 कितने विद्यार्थियों में से, 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन। देखो प्रश्न में देखो मैंने लिख दिया, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, किसकी प्रायिकता दे रखा है, देखो 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है। न होने की प्रायिकता मतलब किसकी दे रखा है, ई बार की और ई की, ई बार की। और किसकी पूछा है, एक ही दिन होना की पूछा है। प्रश्न के अनुसार लिखो, बोलो इन दोनों में से कौन सी लाइन की प्रायिकता दे रखी है, बताओ। पी ई बराबर में कितना लिख दो बताओ, और तथा पी बार बराबर में कितना लिख दो, बोलो बताओ। देखिए इसके बराबर इनके बराबर कितना लिख दो। पी बराबर में तो क्वेश्चन मार्क, और यहाँ 0.992। हम जानते हैं कि
हम जानते लिखाए पीई प्लस पीई बार बराबर में 1, मतलब कि पीई पूछा है सेम टू सेम वैसा का वैसा, ये 0.992 बराबर में 1। पी आ जाएगा जब 1 माइनस 0.992 घट जाए तो P बराबर कितना आएगा बोलो। 10 में से बाकी कैसे होगा इनका, कुछ नहीं है तो जीरो करो, बाकी कितना बचेगा बताओ, या 8 बचेगा या 0 0 0। ये असल ये दौड़ा दौड़ा इसके पास गया, ये इसके पास गया, वो इसके पास गया, यहाँ पर काम बना इनका, यहाँ से वापस आया 10 बन गए, यहाँ से वो 1 इसके पास गया, 1 इसके पास, समझ गए होंगे, बाकी बता रहा हूँ। और तो क्या बोलूं, 0 पॉइंट किसी को नहीं आता तो सुन लेना, देख लेना। आता वाली लाइन आता है, ये अपने पास आ चुका है। आता वाली लाइन लिखना है, हिंदी की लाइन आता है। 2 विद्यार्थियों का आता है, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की क्या भाई प्रायिकता बराबर कितनी है, 0.008 आंसर आएगा भाई इसका। देख लो आराम से कर लो ऐड। ये ऐसा प्रश्न 500 भी था, लेकिन उसमें ई और दे रखा था सीधा। चलेंगे आगे। एक थैले में प्रश्न में देखो, एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंदे है। प्रश्न नंबर 8 में इस थैले में से एक गेंद या दर्जा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद क्या हो, लाल हो। दूसरे में लाल माना, रोमन में पहला माना की घटना ई निकाली गई गेंद का रोमन में पहला होना, मतलब लाल होना। लाल होना कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एस की लाइन नहीं आएगी, डायरेक्ट ही अर्थार्थ लगा के एनएस आ जाएगा। कितना है, 3 + 5 है क्या 5 + 3 है, इक्वल 8। एन ई को पढ़ो, नंबर निकालो कितने बनेंगे इसके। कितनी है, 3 के लाल है। P बराबर NE/NS, तीका तिया 3/8 अतः निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता संभावना 3/8, जो कि 3 में से 8 में से
तीन संभावना किसकी है? लाल होने की। रोमन में दूसरा, माना कि घटना एफ, ये तो उल्टा है, पूरक से भी कर सकते हैं। नव ना बोला होगा प्रश्न में, घटना ई बार लाल नव ना निकाली गई गेंद का नवना लाल नवना, तो फिर कैसी होना? एनएस सीधा जाए, नहीं नहीं एनएस तो नहीं लिखेंगे इसमें, वो कर रहे हैं अपन। हाँ तो हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई बार बराबर में 1 है। पी कितना है? 3/8 प्लस पीई बार बराबर में 1 है। पी बार बराबर में 1 माइनस 3/8 प्लस 1, 8 आ जाएगा। आप चाहे तो इससे ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कैसे करोगे? एफ मान लेना, एन एस लिख देना सीधा। एन एफ कितना लिखोगा? एन एफ 5, एन एफ लिखोगा 5। पी एफ बराबर एन एफ बटा 5/8 आता है वाली लाइन लिखनी 6। लसा लिया 8 आया, 8 है माइनस 3 का 3 5/8 आता वाली लाइन लिखेंगे। निकाली गई गेंद के गेंद का लाल न होने की प्रायिकता 5/8 हो गया। चले आगे देख लो, शांति से ऐड कर लो आराम से। यहाँ पर किसी बच्चे को ये वाला तरीका समझ में नहीं आया तो वो कर लो, आप खुद कर सकते हो। आप कर लोगे ना वो एफ मान के, एफ मान लो या एन एफ लिख दो। एन एफ कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3 लगा के लिखना, माइनस न का फंडा है। हाँ नहीं का फंडा और तो क्या बोले, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। एन एफ बटा एन एस लगा के वो तरीका भी आप कर सकते हो। चले एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा रोमन में पहला लाल और रोमन सफेद और हरा नहीं है? हरा नहीं है। तो रोमन में पहला माना की घटना ई, माना की क्या आगे देश और घटना के आगे 2 बिंदु, निकाले गए कंचे का अपनी तरफ से लगाते हैं। निकाले गए कंचे का होना रोमन में पहला होना, रोमन में पहला होना लाल होना, कुल संभव है निकाले गए कंचे का निकाले लिखूं क्या? गए कंचे का लाल होना सही है। कुल संभव है परिणामों की संख्या अर्थात
एस सभी प्रश्नों में नहीं दिया हुआ आता है, इसमें भी एस की लाइन नहीं आएगी, डायरेक्ट एनएस आएगा। तो कितना आएगा? तो सबको जोड़ेंगे, जोड़ के लिखेंगे 5 + 8 + 4 जो कि कितने हो गए? 17 एन ई पीई बटा एन एस। एनी तो नहीं दिखा ना, सॉरी। एनी कितना है? एनी कौन है? लाल कितने है? 5। पीई बराबर एनी बट 5 ही तो लाल है। एन एस तो 17 हो गए ना। पी बटा एनी बटा एन एस 5/17 आता वाली नली आता है। निकाले गए कंचे का लाल होने की प्रायिकता बराबर 5/17। अंडरलाइन जरूर कर दे, रोमन में दूसरा चलेगा। आंसर लगा सकते हो चाहे एक के, तो रोमन में दुक्का दुआ 2 चलेगा भाई। माना कि घटना एफ निकाले गए कंचे का रोमन में दूसरा सफेद होना। जिस घटना की प्रायिकता पूछ रहा है उसको सबसे पहले मानना है। फिर किसी प्रश्न में एस की लाइन आ जाती है, वरना डायरेक्ट फिर एनएस आ जाता है। चले तो निकालिए कंचे का सफेद होना। एन एफ बताओ कितना है? एन एफ एन एस लिख दो, चाहे एन एस लिख दो। एन एस तो वही रहेगा 17। एन एफ 17 सफेद 8 है क्या? सफेद 8 ही होंगे प्रश्न में। एन एफ बटा एन एस कटेगा पिटेगा नहीं, सीधा हो जाएगा 8/17। अतः वाली लाइन लिखे, अतः निकाले गए तेरे भैया वो है ना, तेरे लिए यूज होगा। मेरे लिए काम चेक करा दें किसी दूसरे निकाले गए कंचे का सफेद होने की प्रायिकता बराबर में 8/17। ये इसका रोमन में दूसरा हो गया। तीसरा करेंगे। पूछ रहा था एक बार, ये बताओ, आप ये बताओ, जैसे मान लो हरा होने की पूछे, ये जैसे मान लो ये लाल होने की बता दिया, ये सफेद होने की, हरा होने की पूछे, तो अपन उसको मान लेंगे P ऑफ E F G। तो PG की प्रायिकता यदि अपन डायरेक्ट लिखना चाहे, हरा होने की, हरे कितने हैं? 4 है, तो वो आएगा 4/17। आपको एक बात बता दूं, सुनो, एक तो PE प्लस PF प्लस PG, दिमाग लगा के देखो, ये इसको क्या पढ़ोगे आप? लाल कंचा आने की प्रायिकता, इसको सफेद कंचा आने की प्रायिकता, इसको समझ गए होंगे। अब सुना, अपने पास इसका जो मान है ना, इसका मान, इन तीनों का मान अपने पास है। तीनों को अपन यदि जोड़ दे, मतलब P का मान 5/17 प्लस PF का मान 8/17 प्लस
4/17। तो इन सब का जोड़ जो है ना, जोड़ 1 आ जाएगा इनका पक्का। 5 + 8 + 4 17/7 17 हो जाएगा, जो कि कटेगा तो ये एक मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चन में बताया था। मैंने ये बोला था प्रश्न आते समय बताए, अभी तक कोई प्रश्न ऐसा आया नहीं था, ये आ गया। जैसे मान लो अपने ठेला है, उसके अंदर 3 प्रकार के कंचे हैं। कौन कौन से? लाल, सफेद और हरा। यदि अपन प्रयोग कर रहे हैं ठेले में से क्या निकालना? कंचा निकालना। तो कितने प्रकार की घटना बनेंगी यहाँ पर, ये बताओ। जैसे 3 प्रकार की प्रारंभिक घटना कितनी बनेंगी? लाल होना, सफेद होना, हरा होना। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव 1 होता है। किसी प्रयोग क्या कर रहे हैं? कंचा निकालना। प्रारंभिक घटना कितनी है? लाल, सफेद, हरा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव, यदि मान लो एक नीला कंचा और आ जाता, मान लो नीला कंचा और आ जाता, तो प्रारंभिक घटना बन जाती 4 प्रकार की, और उन सब का योग फिर कितना होता? 1 ही होता। प्रायिकताओं का योग तो 1 ही होता, लेकिन वो प्रारंभिक घटना कितनी बन जाती? फिर 3 नहीं 4। मैंने मोस्ट क्वेश्चन में लिखाया था, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव 1 होता है। कितनी प्रारंभिक घटना है? 3। और यदि 4 प्रकार के कंचे हो तो प्रारंभिक घटना 4, 5 प्रकार के हो तो 5, ऐसा। तो अब मैं करूंगा दूसरा प्रश्न रोमन में, तीसरा करूंगा रोमन में, इनको रब करूंगा। ये मैंने समझाने के लिए वो जो कथन था ना, वो जो प्रश्न था, और उसका अधिक से स्थान में अपन खाली स्थान में पूर्ति करें, याद रहे आप करे ना? कौन से में करे? पहले के लास्ट के में। हाँ, मैं इसको रब करके तीसरा लिखूंगा, हरा ना होना। आप नहीं मानोगे, क्या मानना है? जीत गया तो अपन दूसरे मान लिया। एक ही प्रश्न में वो नहीं माना कि ये तो घटना सफेद होना है, तो फिर घटना अलग मानो। तो रोमन में तीसरा माना कि घटना जी निकाले गए कंचे का हरा न होना। तो NS जो है, NS का मान 17, NG 17 माइनस हरा वाला, हरा ना होना बोल रहा है, हरा नहीं लेना है। 17 माइनस हरा न होने वाला, 17 माइनस 4 कितना हो गया? 13। 17 माइनस 4 कितना हो गया? 13 हो गया। 17 माइनस 4, 17 माइनस 4 कितना हो गया? 13। PG बराबर है, PG बराबर NG बटा NS, 13/17। माइनस जरूर करे जब नहीं का फंडा हो। आता है निकाले गए कंचे के हरा न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता बराबर है 13/, मेरा आंसर आ गया भाई। चलो हो गया, देख लो सर। और लाल नहीं की पूछे तो पूरे से कर दो आप, तो ये लाल हो रही क्या आ गई? हरा नहीं, मतलब हरा नहीं होना चाहिए, लाल भी हो जाए और सफेद भी। तो लाल है सफेद दोनों का जोड़ 13 हरा होगा, 8 5 13। और यदि लाल नहीं बोले तो 17 में से लाल वाला माइनस कर दो। सफेद नहीं बोले तो 17 में से सफेद माइनस कर दो। सफेद कितने है? 8 है, उसी को माइनस करो जो नहीं के लिए बोले। चले आगे वाले साल में चलेंगे, ऐड कर लो। हाँ, पर्सन में आओ सारे। एक पिग्गी बैंक में, जिसको अपने गुल्लक वगैरह बोलते, में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के
और 5 रुपए के 10 सिक्के। इस पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की के परिणाम समप्रायिक है, तो कोई सा भी गिर सकता भाई। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। रोमन में दूसरा, रोमन में पहला, माना कि घटना, सब जल्दी से ऐड करो, बराबर ये नॉर्मल है जानते हो, सीधा से सीधा। निकाले गए सिक्के का, रोमन में पहला होना, निकाले गए सिक्के का 50 पैसे का होना, निकाले गए सिक्के का 50 पैसे का होना, निकाले गए सिक्के का 50 पैसे का होना। कुल संभव परिणामों, ऐसा नहीं आएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS बराबर है, सबको जोड़ के लिखना है, टोटल में से नहीं लिखना चाह रहे। तो बताओ कितने क्या है, अर्थात NS 50 पैसे के 100 सिक्के, 100 प्लस 1 रुपए के 50 सिक्के, 50 प्लस 2 रुपए के 20 सिक्के, 20 प्लस और बोलो 5 रुपए के 10 सिक्के, बराबर कितने हो गए, 180 हो गए। NE बोलो 50 पैसे के होना 100 है, 50 पैसे के 100 ही तो है। P बराबर NE बटा NS, बोलो 100 बटा 180, कटिंग कर दो, 10 का भाग ऊपर भी दे दो, 10 का भाग नीचे भी, फिर बचेगा 10 बटा 18, सीधा भी काट सकते हो, सीधा काट दो 20 से, 20 पंजो 20 नामा, सीधा भी सीधा कट जाएगा, या 0 से 0 काट देना यदि किसी के समझ में नहीं आए तो। अब काट दो, पहले तो 0 से 0 काटने मतलब इन दोनों में 10 का भाग दे दो, फिर वापस किसका भाग दो, 10 का भाग देकर वापस से किसका भाग दोगे, अरे 10 से यहाँ काटा, 2 से यहाँ काट दो, टोटल एक साथ 20 से काट दो, 5 बटा 5 9 आ जाए, 5 बटा 9 आता वाले लाइन लिख दो, एकदम लिख दो, सामने आता है। निकाले गए सिक्के का 50 पैसे के होने की प्रायिकता बराबर है 5/9 आंसर। रोमन में सेकंड, माना कि घटना ABCDEF निकाले गए सिक्के का, बोलो 5 रुपए का न होना या होना, 5 रुपए का नहीं होना या न होना लिख दो सही। 5 रुपए का नहीं होने का मतलब भाई 5 रुपए वाले नहीं आएंगे, बाकी सभी आ जाएंगे, तो बाकी कर देंगे नहीं का फंडा। हाँ नहीं का फंडा, और क्या बोले तो कैसे याद तो करवाइए आप। NS तो 180 सीधा आ जाएगा, NF बोलो 180 माइनस 5 रुपए के कितने हैं 10 बराबर 170 आता है क्या PF बराबर NF बटा NS, जो क्या आएगा 170 बटा 180, 10 का भाग दे दो, 10 का भाग इसमें दे दो 17 बटा 18 आता है
ऊपर जाऊंगा, आता है निकाले गए सिक्के के 5 रुपए के नहीं होने की या 5 रुपए के न होने की प्रायिकता बराबर में 17/18 आंसर है। चले कोई, अरे भाई पर्सन बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ। ऐसे बोल देगा कि 1 रुपए के सिक्का होने की प्रायिकता बताओ, बोलो क्या आंसर आएगा? 1 रुपए के सिक्के होने का आंसर आ जाएगा, 1 रुपए के सिक्के 20 है क्या? 20 बटा 1 रुपए के 50 होंगे शायद, 50 है, 50 बटा 180। अच्छा ऐसा बोल दो, कटिंग तो अपना आप ही होती रहेगी। और 20 2 रुपए का होगा, बताओ 20 बटा 180। 2 रुपए का नहीं होगा, 20 माइनस कर दो, 160 बटा 180। अरे किसी का भी पर्सन पूछ सकता है एग्जाम में, ये पर्सन पलट के आए बगैर नहीं रह सकता इस चैप्टर में से। हाँ अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका ये बोली, इसमें किसकी पूछा है, ये किसकी पूछा है? 50 पैसे का होने की पूछा है, हो सकता है 50 पैसे न होने की पूछ ले, किसी को पूछ सकता, मतलब अनगिनत पर्सन बनेंगे यहाँ से। तरीका ये रहेगा हर बार, तरीका मान लो कुल संभव परिणाम NS NEP पापीस हो गए सब। हाँ ऐसा चलता रहेगा भैया, और क्या है दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम? चलेगा आगे वाले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11 में देखो, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी घर पे उसका, जैसे मान लो कोई खिलौना सा पानी का, उसके लिए मछली खरीदने गई। वो एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिक बिना देखे उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति में, जैसे आकृति वगैरह कुछ नहीं देगा एग्जाम में। इसकी क्या प्रायिकता? निकाली गई मछली नर मछली है कितनी? 5। टोटल कितना हुआ? 13। आंसर आ जाएगा 5 बटा निकाली गई मछली का, जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है नर मछली होना है फिर मादा मछली होना? नर मछली होना। निकाली गई मछली का ये होना, प्रश्न देख लो क्या होना। निकाली गई मछली का नर मछली होना। कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS का मान, NS टोटल 5 + 8, 8 + 5, ये तो कितना हो गया? जोड़ के लिखना भैया, यदि जुड़ा हुआ नहीं है तो पक्का। हाँ आ जाओ। NA नर मछली होना 8 है क्या? 5 है। नर मछली 5 है क्या? 5। PA NA बटा NS 5 बटा 13 आता है। निकाली गई मछली के नर मछली होने की क्या भाई? प्रायिकता। नर मछली होने की प्रायिकता बराबर में 5 बटा 13। 5 बटा 13 आंसर आ गया। देख लो भैया आराम से। चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन में। यदि मादा की पूछ ले तो फिर, या नर मछली नहीं की पूछ ले। निकाली गई मछली की गई। चलो सही लिख देता हूँ, रुक जाओ। निकाली गई मछली का नर मछली होने की, हाँ भाई, होने की प्रायिकता।
चलो ऐड कर लो, आप खुद कर लो क्या मतलब हुआ ये कर लो, हो जाए कर लो। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या इस पै में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। 8 अपने आप में एक है, 8 को इंगित करने की प्रायिकता 1/8 हो गई। विषम संख्या 4 हो गई, 4/8 हो जाएगी। 2 से बड़ी 6 हो गई, 9 से छोटी सभी है, ये निश्चित घटना है, प्रायिकता 8/8 1 आ जाएगा। 9 से छोटी सभी हो गई, 9 से छोटी, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। 9 से छोटी इसमें देखो ना, इसमें 9 से छोटी सभी होगी। हाँ इसमें तो रोजाना इधर इधर। हाँ रोमन पहला इधर तीर संख्या 8 को इंगित करेगा, ऐसे लिखेंगे रोमन में। अब ऐसे थोड़ी ना निकाली गई गेंद का, निकाली गई कंचे का सारा थोड़ी ना ऐसे आएगा। तीर संख्या किसको इंगित करेगा? रोमन पहला 8 को इंगित करेगा। हाँ लिखो तो रोमन पहला तीर, रोमन पहला माना की घटना, माना की घटना ए माना की घटना ए, तीर द्वारा या तीर संख्या लिख दो, तीर संख्या संख्या 8 को इंगित, तीर संख्या वो हटा दे, तीर द्वारा संख्या 8 को इंगित करना, ऐसे लिख दे। तीर द्वारा संख्या 8 को इंगित करना, तीर संख्या 8 को इंगित करेगा। कुल संभव परिणाम बोलो भाई, मानो और एस की लाइन आएगी नहीं आएगी? आएगी, आएगी ना। इसमें मंजिला ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पासे के कुछ हाल में 6 तक होते हैं। संख्या 8 को इंगित करेगा, एक ही है ना अपने आप में। कौन है वो? 8 को, अरे 8 के क्षेत्र पे रुकना, चित्र दे रखा ना। 8 अपने आप में एक ही तो हुआ ना। पी ए बराबर है एन ए बट एन एस नहीं लिखा क्या? इधर लिख दो, इधर लिख दो। एन एस बराबर 8, एन एस नहीं लिखा ना। अरे इसमें 8 में लिख देना, इसमें 1 आएगा। 8 तो ये लिख दिया क्या? ये तो लिखना ही है, ऐसा एस भी आएगा इसमें। एस के ठीक नीचे क्या आएगा? एन एस आता है, मैंने यहां लिख दिया, यार आ गया तो इधर एन ए 1 है। 1 क्यों भाई? 8 का क्षेत्र अपने आप में 1 हुआ। पी ए बराबर एन ए बटा एन एस। अरे 8 पे रुकने की संभावना 1 ही तो हुई ना। टोटल संभावना कितनी है? 1। तो कितना आया? 1/8 आता है, आता है। तीर का संख्या 8 पर रुकने की प्रायिकता, तीर का संख्या 8 को इंगित करने की संख्या से आएगा। तीर का संख्या 8 को इंगित करने की प्रायिकता। इंगित का मतलब हुआ वहां रुक जाना, उसमें 1/8 आंसर आ गया पहले का, रोमन में पहला। चले रोमन में दूसरा। तीर का संख्या, रोमन में दूसरा, माना की घटना बी, तीर यह आएगा। तीर एक विषम संख्या को, तीर एक किसी विषम संख्या,
तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा। यहाँ पर एकता मत लिख देना, यहाँ पर एकता लिखना मतलब पूरा गलत हो जाएगा, सारा जान रहे। यहाँ पर एकता नहीं लिखते कभी भी, जान रहे। NS का मान 8, NB टोटल 4, सम कौन कौन है 2 4 6, विषम है क्या, विषम 1 3 5 7, PB 4, PB NB बटा NS मान रखो 4/8, कटिंग कर दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 आंसर आ गया। आता वाली लाइन लिखो, लिखना है हर बार क्योंकि वो तो पूछा है इसमें। अतः तीर का एक विषम संख्या, तीर का एक विषम संख्या को इंगित करने, विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता बराबर में कितनी, 1/2 आंसर। रोमन में तीसरा चलेगा, ऊपर वाले को रब करूंगा, ऊपर वाले को एज करूंगा। माना की घटना सी, तीर किसको, 2 से बड़ी एक संख्या को इंगित करेगा। तीर 2 से बड़ी एक संख्या को इंगित करेगा। NS तो वही रहेगा 8, NC 2 से बड़ी, 2 से बड़ी बताओ, 2 से बड़ी एस में दे दो, 2 से बड़ी कौन कौन, 2 से बड़ी 6 कौन कौन है वो लिख दो यहाँ, 3 4 5 6 7 8, गिनती बोलो जल्दी आ जाओ। मान रखो 6/8 कटिंग हो जाएगा, 2 से 3/4। आता वाली लाइन लिख दो, आता है तीर 2 से बड़ी, तीर 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की क्या भाई, प्रायिकता बराबर है 3/4 आ गया कानून। चले भाई रोमन में चौथा चलेगा, नीचे वाले को रब करूंगा। अब भाई माना की घटना कौन सी, अरे कर लो खुद ही, ऐसे ये सब हाँ। तीर का एक, तीर एक विषम, तीर एक विषम है क्या, विषम कहा रह गया, तो फिर विषम ही था ना, यही था क्या, तीर सम का विषम का था तो कराई, विषम का नहीं था ना। तीर 9 से छोटी एक संख्या को इंगित करेगा, संख्या को इंगित करेगा। देख लो भाई, तीर 9 से छोटी एक संख्या को इंगित करेगा। NS तो वही है, कितना NS 8, ND 9 से छोटी, 9 से छोटी सभी होंगे 8 के 8 ही, निश्चित घटना हो गई है PD बराबर ND बटा NS। आता वाली लाइन लिखोगे 8/8 कटिंग हो जाएगी जो कि 1 आ जाएगा। आता वाली लाइन लिख दो, अतः तीर 9 से छोटी संख्या को एक संख्या को इंगित
करने की प्रायिकता बराबर में कितना होगा? एक। आंसर हो गया। देख लो भाई, तो 4 थे इसमें रोमन में। आंसर चेक कर लेना इसका। प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो गए, बाकी अपन कल से करेंगे। ऐड कर लो इनको फटाफट, देख लो शांति से अच्छी तरीके से। निश्चित घटना हो गई है, तो एक निश्चित घटना हो गई ना, बाकी अपन कल करेंगे भाई।